नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार। आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, परसों अपना रिज़ल्ट आया। रिज़ल्ट आने के बाद फिर अपने दो गुट बन गए। पहला गुट जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सिलेक्शन हो गया, और दूसरा गुट जो इस भर्ती को कैंसिल करवाना चाहता है। तो सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि बगैर सबूत भर्ती किसी भी हालत में रद्द नहीं होगी। और लोग पता है आपको कैसे कैसे सबूत लेके आ रहे हैं। पहला सबूत, एक लड़का है शर्मा, उसकी वो ओमार सीट है, वो उसकी फ़ोटोकॉपीज़ होती है नीचे की, वो वायरल कर रहे हैं और उसमें कह रहे हैं कि इसमें इस बंदे का कैसे सिलेक्शन हो गया। तो मैं बता देता हूँ कि वो बंदा स्पोर्ट्स कैटेगरी का है, उसका उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सिलेक्शन हुआ। अगर उसके पास स्पोर्ट्स का नहीं होगा प्रमाण पत्र तो वो बाहर हो जाएगा, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरी बात, लड़के लेके आ रहे हैं कि एक नंबर का 2 बार सिलेक्शन कैसे हो गया, उसके टीएसपी में भी रोल नंबर आ रखे हैं, नॉन टीएसपी में भी रोल नंबर आ रखे हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, आपने अभी तक विज्ञप्ति ढंग से नहीं पढ़ी है। विज्ञप्ति में लिखा है कि अगर टीएसपी का कोई भी कैंडिडेट नॉन टीएसपी की अपनी सेम कैटेगरी को क्रॉस कर देता है तो उसे दोनों में उसका सिलेक्शन होगा और उसे दोनों में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने का अधिकार होगा, पर ज्वाइनिंग उसे किसी एक में करनी होगी। तो उस बंदे का वो टीएसपी के बंदे हैं, उन्होंने नॉन टीएसपी की जो अपनी मेरिट थी, उस मेरिट को क्रॉस कर दिया, उसकी वजह से उसका दोनों में सिलेक्शन हो गया। इसलिए उसको राइट्स मिल गया कि वो दोनों में से किसी में से भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के किसी में भी ज्वाइनिंग ले सकता है। आप विज्ञप्ति को गौर से पढ़िए, ये बात उसमें साफ साफ लिखी हुई है। और इस बात का कोई भी मुद्दा नहीं है कि इसके रोल नंबर 2 बार कैसे आए। इन सबूतों के आधार पर तो भर्ती रद्द नहीं होगी। मैं पहले ही आपको ये क्लियर कर देता हूँ, इन सबूतों के आधार पर जयपुर किसी भी हालत पे मत जाना। भर्ती किन सबूतों के आधार पर रद्द होगी, मैं ये भी आपको आगे बताऊंगा। भर्ती रद्द कराने वालों की हालत अब ऐसी है कि अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग जाए खेत। आपको जब टाइम था, जब समय था, जब आपको पता चल गया था कि भर्ती में इसमें पेपर बहुत बड़े स्तर पर बिक चुका है, तो आपको उसी टाइम पर हाई कोर्ट्स का सहारा लेना चाहिए था, या फिर बोर्ड्स में ज्ञापन देना चाहिए था, और उसी टाइम पर आपको आंदोलन करना चाहिए था। पर सभी उस टाइम अपने को 80+ थे, वो सेफ जोन में मान रहे थे कि मेरा हो जाएगा, मेरा हो जाएगा, मैं क्यों भर्ती को कैंसिल कराऊँ। अब जब सिलेक्शन नहीं हुआ तब वो भाग रहे हैं कि हम भर्ती को कैंसिल करा दें। तो आपको अडवाड में ऐसा कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको सबूत होने चाहिए, प्रॉपर सबूत होने के बाद में ही भर्ती कैंसिल होगी। बगैर सबूत तो आपको कोई बोर्ड के अंदर भी नहीं जाने देगा। तो इसलिए बगैर सबूत कुछ भी नहीं होगा। बात शेयर करना चाहता हूँ कि बोर्ड ने अपने फाइनल आंसर की में जो क्वेश्चन था थर्मल का, उसका उत्तर सूरतगढ़ से बदलकर छाबड़ा कर दिया। अब सभी को पता है कि जो करंट में है वो सूरतगढ़ ही है, परंतु बोर्ड ने ये सब जानबूझकर किया है, क्योंकि बोर्ड को पता है कि अभी और भी धांधली करनी है। अभी लड़के कोर्ट में जाएंगे, जो लड़का 1-1.5 क्वेश्चन से बाहर हो रहा है, 1 नंबर से उसको घाटा हो रहा है, वो क्वेश्चन वो कोर्ट में जाएंगे, वो वहाँ से सही करा कर लाएंगे, उसकी आड़ में बहुत बड़ा ये गेम खेल जाएंगे। जिसको 1-1.5% अपना बढ़ाना होता है वो उसकी आड़ में अपना 1-1.5 नंबर बढ़वा लेंगे और वो फाइनल में सेलेक्ट हो जाएंगे। और जो वास्तव में बेचारे जिनका सिलेक्शन होना था वो 1-1.5 नंबर से बाहर हो जाएंगे। तो ये सब एक जानबूझकर षड्यंत्र खेला जाता है पढ़ने वाले बच्चों के साथ, और होशियार बच्चों के साथ, मेहनत करने वाले बच्चों के साथ, और उनका भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है। तो बोर्ड को हालांकि पता है कि इसका सूरतगढ़ ही होगा, परंतु बोर्ड उसकी आड़ में जो सेटिंग अभी थोड़ी बहुत करनी बाकी है वो करके जिन बच्चों का सिलेक्शन कराना है उनका सिलेक्शन करवा देगा और बाकी कुछ को बाहर कर देगा। तो अभी आवाज़ उठाइए, अभी वक्त है, वरना वक्त गुजरने के बाद कुछ नहीं होगा, फिर हाथ मलते रह जाओगे। पेपर इतने बड़े स्तर पर ये बिका हुआ है कि मैं आपको अभी भी क्लियर बता दूं कि जो 100+ है वही अपने को सेफ माने, बाकी कोई भी अपने को अभी तक सेफ ना माने, ओबीसी जनरल कैटेगरी में स्पेशली। क्योंकि जिनके पास पेपर आया है वो 100+ ही सभी होंगे, और जो मेहनत पर लगे हैं वो 95, 96, 94, 97 के आसपास है, और वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 2 गुना से में बाहर हो जाएंगे। जिनके पास पेपर आया है वो भी बंदे कुछ बाहर हो जाएंगे, क्योंकि पेपर बहुत बड़े स्तर पर बिका हुआ था। उसके बाद बात आती है कि फिर अगर भर्ती में पेपर आउट हुआ तो फिर अपने पास अपने को सबूत कहाँ से मिलेगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि अपने को सबूत वही लड़का देगा जिसने पेपर लिया था और उसका पेपर सेट नहीं हुआ, और वो या तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर हो जाएगा या फिर अभी पहली लिस्ट में उसका नाम नहीं आया, वही लड़का सबूत अपने को ला कर देगा। आप ऐसे लड़के की तलाश करो जो आपकी नज़रों में हो, जिसके पास पेपर आया हुआ हो पर उसका सिलेक्शन नहीं हो, या फिर आपको किसी पर शक है
तो आप उससे पूछो, उससे कंफर्म करो, उसको अपने विश्वास में लो और विश्वास में लेकर आप उसको साथ में लो, और वही लड़का बता सकता है कि सबूत कहाँ से और कैसे कलेक्ट किया जा सकता है। बगैर सबूत आपकी कोई नहीं मानेगा। बगैर सबूत ऐसा नहीं है कि आप जयपुर जाओगे, वहाँ पर धरने पर बैठ जाओगे, बोर्ड में जाओगे और वो आपकी बात मान लेंगे। अगर ऐसा होता तो हर भर्ती कैंसिल हो जाती। इसके लिए आपको बहुत ही ठोस सबूत की ज़रूरत होगी। सबूत होने के बेस पर ही आप इस भर्ती में कुछ कर सकते। सबूत होने के बाद आपको सबसे पहले हाई कोर्ट से सिंगल बेंच या डबल बेंच में से इस पर स्टे लेना होगा। स्टे आपको केविट के विरोध में जाकर लेके आना होगा, क्योंकि बोर्ड ने केविट ले रखी है। अगर आपको स्टे मिल जाता है तो उसके बाद आप अपनी प्रोसेसिंग बढ़ा सकते हो। अगर एक बार इन लड़कों की ज्वाइनिंग हो गई तो फिर आप किसी भी हालत में ना तो स्टे ले सकते हो और ना ही आपकी ये भर्ती कैंसिल होगी। और उसके बाद ये नियम बना दिया जाएगा कि फ्यूचर में हम आगे से इसका ध्यान रखेंगे। परंतु अगर आपको भर्ती को कैंसिल कराना है तो आपको बहुत ही ठोस सबूत कलेक्ट करने होंगे, और उसके बाद भी आपको जयपुर जाकर इकट्ठा होना चाहिएगा। अभी 7-8 दिनों में इनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम स्टार्ट हो जाएंगे। बोर्ड जल्दी से इनको ज्वाइनिंग दे देगा। ऐसा मानकर चलो कि अगस्त के लास्ट तक इनको पशुपालन विभाग ज्वाइनिंग दे देगा। उसके बाद ना तो अल्लाह की कभी कोई भर्ती आएगी, सब कुछ यूट्यूबी बेस के आधार पर भर्तियाँ आएगी। उसके आधार पर अर्जेंट टेम्प्रेरी बेस पर लेंगे। पहले 800 की आएगी, फिर 1800 आएगी, फिर 2800 की आएगी, और 5-6 साल अल्लाह से की कोई भर्ती नहीं आएगी। उसके बाद अगर भर्ती आएगी तो फिर यही 1000-1100 की आएगी। पर तब तक अपना जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। अभी तो राजस्थान का जीके आता है, उस टाइम तक इंडियन का जीके आ जाएगा। उसके बाद अभी आपने देखा होगा कि जो एग्ज़ाम में ऐसा मान कर चलो कम से कम 15 से 20 टॉपिक नए जुड़ गए हैं, तो उन्हीं पर आपको विस्तार अध्ययन करना होगा। तो जो बच्चे इंटेलिजेंट है वो तो ऐसा मान कर चलो कि इस दौर से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि वो नए आने वाले बच्चों को टक्कर नहीं दे पाएंगे। बाकी मैं आपको एक बात और शेयर करना चाहता हूँ कि कल से एक न्यूज़ वायरल हो रखी है कि एक नवनीत कुमावत नाम का लड़का है, उसने सुसाइड कर लिया है। उसका 2 गुना में सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मैं आप सभी भाइयों को ये कहना चाहता हूँ कि एक अल्लाह से ही अपनी ज़िंदगी नहीं है। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती है तो कोई बड़ी बात नहीं है। ज़िंदगी में और भी बहुत एग्ज़ाम है, उन एग्ज़ाम को आपको पास करना होगा। आप अपने प्राइवेट कैरियर पर फोकस कीजिए, उस पर आप अपना भविष्य बनाइए। अगर आप प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हो तो प्राइवेट प्रैक्टिस कीजिए, वरना अपना खुद का बिजनेस कीजिए। या फिर अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो बाकी जैसे लैब असिस्टेंट की बहुत सारी भर्तियाँ आती है, तो आप उनमें अपने किस्मत आजमाइए। ये अल्लाह से ही कोई ऐसा नहीं है कि आप इसमें जॉब लगोगे तभी आपका गृहस्थी चलेगी। मैं खुद 4 बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के बाद इस भर्ती से बाहर हुआ हूँ। तो भी मैंने हार नहीं मानी। इस बार फिर एग्ज़ाम दिया, इस बार फिर मैं 1 नंबर से बाहर हो गया। फिर भी हम अपनी लाइफ जी रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया सेटल हैं। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप ये ज़्यादा सीरियस लेने वाली बात नहीं है। अभी आपको थोड़ा बुरा लग रहा है, 5-7-10 दिनों बाद में सब नॉर्मल हो जाएगा। उसके बाद अपनी अपनी लाइफ को थोड़ा सिस्टम सुधारिए, उसको पटड़ी पर लाइए। आप अपना गोल है उस पर फोकस कीजिए। अगर आप अल्लाह से की तैयारी करना चाहते हैं तो फिर से जुट जाइए। अगर आप किसी और की तैयारी करना चाहते हैं तो किसी और भर्ती की तैयारी कीजिए। अगर आप ये सब नहीं करना चाहते तो आप अपने प्राइवेट कैरियर पर फोकस कीजिए। बाकी यूँ सुसाइड करना, यूँ ज़िंदगी को ख़त्म करना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। भगवान ने अपने को ये ज़िंदगी दी है, ये बहुत ही अनमोल ज़िंदगी है। इस ज़िंदगी का भरपूर आनंद उठाइए, हर पल का आनंद उठाइए, मस्त रहिए, मौज में रहिए और हंसते खेलते रहिए, अपने परिवार के बीच में रहिए। आप अपने परिवार की उम्मीद है, उस उम्मीद पर कायम रहिए और उनके सपनों को साकार करने के लिए जिए। बाकी कोई भी अगर मेरे पास न्यूज़ हुई तो मैं आपको ज़रूर दूंगा। बाकी हम शाम तक एक वीडियो और लेके आएंगे, तब तक आप मेरे साथ बने रहिए। धन्यवाद।